नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल जेक वाला पर। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ज्योग्राफी यानी दोस्तों जिनका भी भूगोल सेमेस्टर 4 FYUGP सेमेस्टर 4 के तहत जिनका भी जो है वो मेजर सब्जेक्ट यानी ऑनर्स सब्जेक्ट ज्योग्राफी है यानी भूगोल है, उसका सिलेबस देखेंगे दोस्तों विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, तो आप अगर आपका भूगोल है तो आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगने के बाद बस लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये सिलेबस देखना इजीली है, कोई दिक्कत ना है। सिलेबस आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बट दोस्तों, यहाँ दिक्कत ये आती है कि अगर आप जो है आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी से पढ़ना चाहेंगे, लेकिन यहाँ सिलेबस तो इंग्लिश में दिया हुआ है। तो अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ से देख लीजिएगा। नहीं, आप अगर हिंदी के हैं तो हम हिंदी का एक अपना खुद से PDF बनाया है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, देखिए हम आ चुके हैं अपने PDF की तरफ। यहाँ हमारा सारा सिलेबस है, लेकिन दोस्तों सिलेबस जानने से पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि आपको सेमेस्टर 4 में टोटल तीन मेजर सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। एक है मेजर 6 के नाम के, मेजर 7 और मेजर 8, मतलब टोटल 3 है दोस्तों। ठीक है, आपका ज्योग्राफी है इसलिए 2 मेजर थ्योरी होगा, एक प्रैक्टिकल होगा। चलिए पूरे सिलेबस हम देखते हैं एक ही वीडियो में। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, तो कोई दिक्कत ना, बिना स्किप किए देखिएगा। कोई ज़्यादा इधर उधर का बात नहीं करेंगे हम लोग। तो चलिए, पहला है मेजर 6। मेजर 6 में आपको पढ़ना क्या क्या है वही देखते हैं। तो यूनिट 1, जिसको मॉड्यूल 1 के नाम से भी जानते हैं, कोई दिक्कत ना, आप समझ लीजिए। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना है भूमि और समुद्र का सामान्य वितरण, हाइप्रोग्राफिक वक्र, समुद्र तल के क्षेत्र गहराई के अनुसार, अंटार्कटिका और भारतीय महासागरों की निचली राहत, क्षैतिज एवं महासागरीय में तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण। यह आपको पढ़ना है मॉड्यूल 1 यानी कि यूनिट 1 में। ठीक है, चलिए यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है, तो महासागरीय लवणता, घनत्व और महासागर को प्रभावित करने वाले कारक और वितरण, धाराएं, लहरें एवं ज्वार उत्पन्न करने वाली शक्तियाँ, ज्वार के प्रकार, निक्षेप, समुद्र तल, क्षेत्रीय और समुद्र निक्षेप वितरण, मूंग की चट्टानें, प्लावक। ठीक है, ये सभी चीज़ आपको पढ़ना है दोस्तों। आपको धीरे धीरे समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप इसके टॉपिक्स वगैरह एक एक करके पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें समझ आ जाएगी। ठीक है, यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना है दोस्तों, तो देखिए यूनिट 3 में पढ़ना है आपको कि अन्य विज्ञानों के साथ जैव भूगोल संबंध की परिभाषा, मतलब अगर कोई अलग विज्ञान है, अलग साइंस है, उसके साथ जो है जो भूगोल है उसकी क्या संबंध है, उसकी परिभाषा, दायरा, महत्व, जैव भूगोल का विकास, जल विकास चक्र, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ना है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, जैव भू रासायनिक चक्र, इन सभी चीज़ों को यूनिट 3 में पढ़ना है दोस्तों। यूनिट 4 है दोस्तों। यूनिट 4 आ जाता है हम लोग का कि व्योम का अवधारणा और प्रकार, भारत में राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य और झारखंड जैव विविधता, क्षरण और संचरण, भारत में मिट्टी कारक, मृदा अपरदन और उसके संचरण को प्रभावित करना का विकास और प्रबंधन, भारत में बंजर भूमि, मतलब इन सभी चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है, देखिए ट्रांसलेट करने के बाद ना बहुत सारा वर्ड वगैरह थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, तो आप इसे कन्फ्यूज मत होइएगा। और ये भी पहले सिलेबस देखिएगा, इससे देखने से पहले आप देख लीजिएगा ओरिजिनल वाला सिलेबस। ठीक है, जो BBU के वेबसाइट पर है, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। चलिए, तो ये था मेजर 6 है। अब देखेंगे दोस्तों मेजर 7 के नाम से आपका है दूसरा मेजर जो आपको पढ़ना है। ठीक है, इसमें आपको कितना मॉड्यूल है वो हम देखते हैं। तो इसमें भी टोटल 3 या 4 होंगे। ठीक है, इसमें भी टोटल दोस्तों 4 है। चलिए हम देखते हैं एक एक करके। तो मॉड्यूल 1 में आपको पढ़ना है दोस्तों कि भौतिकी विज्ञान और राहत, जल निकासी पैटर्न, जलवायु, वन संरक्षण और इसके आर्थिक और पर्यावरणीय महत्व, आपदा की समस्या और निवारण, जोखिम प्रबंधन, आकाशीय बिजली, सूखा, इन सभी चीज़ों को पढ़ना है। आगे मॉड्यूल 2 यानी यूनिट 2 में पढ़ना है कृषि, सिंचाई, प्रकार, वितरण, समस्या और समाधान, प्रमुख फसलें, खाद्य फसलें, जनसंख्या वृद्धि और वितरण, जनसंख्या संचरण, लिंग, वायु, धर्म और समुदाय। ठीक है, इन सभी चीज़ों को पढ़ना है। अब है दोस्तों मॉड्यूल 3, जिसको यूनिट 3 बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है तो चलिए देखेंगे। इसमें आपको पढ़ना है संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, मिट्टी, पानी, खनिज संसाधन वगैरह,
फिर है कि कोयला, यूरेनियम वितरण और उसका विकास, पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन पढ़ना है। फिर प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं, तप विद्युत संयंत्र, उद्योग स्थान, कारक, लोहे और इस्पात, सीमेंट का वितरण, इन सभी चीज़ों को पढ़ना है। आगे दोस्तों मॉड्यूल 4 यानी यूनिट 4, ठीक है। परिवहन, सड़कें और रेलवे और पर्यटन, इको पर्यटन का विकास झारखंड, बचे हुए खनन विकल्पों के लिए राजनीतिक उपाय, संथालों और मुंडलों की अर्थव्यवस्था और आवास, सामाजिक आर्थिक और झारखंड की पर्यावरणीय समस्या, इन सभी चीज़ों को पढ़ना है मेजर 7 में। अब समझ गए दोस्तों। अब आता है दोस्तों मेजर 8। मेजर 8 आप लोग का एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम होगा बल्कि प्रैक्टिकल में होगा। मतलब मेजर 6 और मेजर 7 यानी ज्योग्राफी जिनका था उनका तो थ्योरी होगा, बट मेजर 8 जैसे ही है वो आपका होगा प्रैक्टिकल। जैसे अभी हो रहा है मेजर 5 का जैसे हो रहा है ना प्रैक्टिकल, उसी टाइप का, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, क्या पढ़ना है, तो प्रैक्टिकल बना के जाना है। प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जिसमें यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, बस 3 ही यूनिट है, ठीक है। पहला यूनिट में आपको महासागर तल का हाइपोमेट्रिक वर्क, महासागरीय धारा और लवणता की को दर्शाया जा रहा है। महासागर मानचित्र बनाना है जिसमें प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका महासागर, हिंद महासागर, अलमेट्रिक आवर्ती ग्राफ बनाना है, ठीक है। महासागर पर सिनोटिप्स चार्ट की व्याख्या और नामांकन, चक्रवात और चक्रवात स्केल, इन सभी चीज़ों को इस यूनिट से आपको टोटल 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15-15 नंबर का, जिसमें टोटल 30 मार्क्स यहाँ से हो गया, ठीक है। अब आगे आते हैं दोस्तों यूनिट 2। यूनिट 2 है जिसमें इसमें आपको चट्टानें और खनिजों की पहचान, क्रॉस सेक्शन और व्याख्या, भूवैज्ञानिक मानचित्र, भूवैज्ञानिक संकेत, आरेख, खाद्य श्रृंखला, खाद्य वेब और ऊर्जा प्रवाह, ऑम्ब्रेथमिक आरेख, इन सभी चीज़ों से मतलब इससे भी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या यहाँ से भी आपको टोटल 2 क्वेश्चन 15-15 नंबर का 30 मार्क्स यहाँ से भी हो गया, ठीक है। अब चलते हैं मॉड्यूल 3 दोस्तों। ये मॉड्यूल 3 है दोस्तों, ये भी आपको इससे भी 20 मार्क्स का 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सॉरी हम बोले थे 3, लेकिन इसमें टोटल 4 यूनिट है, 3 ही है, चौथा में जी वाला है, आपको बताएंगे। चलिए, इसमें HOD द्वारा आवंटित झारखंड क्षेत्र का सर्वेक्षण, भौतिक विशेषताएं, भू आकृति, जल निकासी, जैव विविधता और इन पर मानवीय गतिविधियों का प्रभाव, विशेषता, इन सभी चीज़ों को दर्शाना है। संबंधित टोपोशीट पर निकटवर्ती संस्थान के क्षेत्र लिया जाना चाहिए, मतलब आसपास के जो क्षेत्र है उन सभी चीज़ों को दर्शाना है। इससे आपको 20 मार्क्स का एगो पूछेगा, तो 30-30 60 और 20 80 हो गया, 80 और 20 हो गया, लास्ट आपको पूछा जाएगा, जिसमें प्रैक्टिकल रहेगा दोस्तों। प्रैक्टिकल 10 मार्क्स का रहेगा जो बुक बना के लेके जाना है। फिर रहेगा मौखिक यानी वाइवा रहता है जिससे पूछा जाता है ना, तो यहाँ से आपको 10-10 मिल जाएगा। टोटल 100 मार्क्स का इसका भी होगा, मतलब जितने भी मेजर सब्जेक्ट है सबका 100 मार्क्स का ही होगा। अब दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसका PDF बिल्कुल फ्री में हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि हो सकता है टेलीग्राम बैन भी हो सकता है, ठीक है। अगर हो जाए तो उसके लिए बैकअप के लिए व्हाट्सअप चैनल बनाया गया, उसी में ये PDF और टेलीग्राम दोनों जगह पर डाल दिया जाएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।